ओम नमस्ते। आज हम आपको खंड से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाएंगे। जैसे कि अपने पास में दो फलनों का गुणनफल का समाकलन निकालना है। दो फलनों का गुणनफल ये है अपने पास में px। दो फलन उनका गुणन है तो u और v ये फर्स्ट और सेकंड है। तो अपने पास में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस तरह का सूत्र है। आपने पास दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है प्रथम फलन गुणा में द्वितीय फलन का समाकलन, और उसके बाद में अपने पास में माइनस पूरे का समाकलन, और उसके बीच में होगा dy/dx प्रथम पद गुणा में द्वितीय पद का समाकलन। इसका फिर समाकलन निकालना। इस प्रकार से हमारे पास में ये है uv, तो प्रथम पद गुणा में दूसरे पद का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम पद का अवकलन और द्वितीय पद का समाकलन, और फिर इन सब का समाकलन। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग होगा। इसको बोलते हैं खंड से समाकलन। तो इसका प्रयोग करेंगे, हमें इस सूत्र को याद रखना है। अब इसके बाद में इसमें दूसरे प्रकार से भी आते हैं। एक तो ये है, दूसरा हमारे पास में मान लो कि इस तरह का है कि जैसे e की पावर x और ब्रैकेट चालू, और ये है अपने पास में fx प्लस f'(x) dx। देखो ध्यान से सुनना कि ये फंक्शन है, इसका अवकलन ये है, इस फंक्शन का अवकलन ये है इस प्रकार से, और उसके बाद में e की पावर x गुणा में हो तो इसका समाकलन होगा e की पावर x fx प्लस c। मतलब इसका जैसे अपने पास में ये फंक्शन है, इसका dy/dx ये है, इस फंक्शन का अवकलन ये है, तो इस पूरे का समाकलन क्या होगा e की पावर x fx प्लस c। और अगर ये दूसरा और है x fx प्लस, ये है दूसरा, क्या हमारे पास सूत्र है अपने पास ये है कि इस तरह का है। देखो ध्यान से सुनना, ये तो e की पावर x दोनों के बाहर था, दोनों के बाहर ये फलन है और इसका अवकलन ये है, और उसका समाकलन हुआ e की पावर x fx प्लस c। और हमारे पास ये x है गुणा में इस फलन का अवकलन ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का अवकलन ये है, तो इसका समाकलन क्या होगा x fx प्लस c। ये x है, इसके साथ लग करके गुणा होगा प्लस c। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। तो अपने पास में देखिए कि याद रखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपने पास में दो सूत्र हैं, और दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को करना है। तो मैंने तीन सूत्र बताए। एक तो अपने पास ही बताया दो फलनों का खंड से, देखो अपने पास में है uv dx, तो अपने पास में u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx प्रथम और द्वितीय का dx और सारे का dx। तो पहला तो था ये दो फलनों का। अभी दो फलन जोड़ में है, क्या है जोड़ में, और इनके साथ बाहर ex है, तो इसका क्या होगा कि इसका जो अपने पास दो फलन हो और इसका अवकलन ये हो, तो उसका सूत्र होगा e की पावर fx प्लस c, ये समाकलन होगा इसका। और हमारे पास एक सूत्र दूसरा तीसरा है x f'(x) प्लस fx
ये सारे इसके बाद ये मतलब ये दोनों गुणा में है, लेकिन यहाँ ये अकेला है। तो इस फंक्शन का अवकलन ये है x के साथ गुणा में, तो इसका समाकलन होगा x f(x) प्लस c। तो ये तीनों सूत्र याद रखें, तीनों सूत्रों का प्रयोग इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 9.6 में होगा। तो इससे उदाहरण देखो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। अपने पास में खंड से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपके सामने लिखिए। पहला एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद इसमें हम फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, एक बात और सुना। ILATE ये सूत्र है। इसमें हम दो फलनों का गुणनफल है, उसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे कि पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है। तो पहली बात तो जिसका आसानी से समाकलन और अवकलन निकल जाए उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। जिसका आसानी से क्या है कि अपने पास में क्या आ जाए, समाकलन आ जाए ना अवकलन आ जाए। जिसका आसानी से अवकलन आ जाए उसका हम क्या फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन दूसरा सूत्र क्या है, अब इसमें देखेंगे कि भाई खंड से जो समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम प्रथम फंक्शन किसको समझेंगे और सेकंड किसको। तो हमारे पास ILATE एक नाम का वो सूत्र बना है, जिसमें I से है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनको पहला फंक्शन मानेंगे। अब दूसरा है L का मतलब लोगरिथम फंक्शन, तो जिसके साथ लोग लगाओ, लोग x स्क्वायर, लोग साइन x, लोग कोट x, यदि आ गया वो भी, तो उसको फर्स्ट मानेंगे। तीसरा है a का मतलब एल्जेब्रिकल, x स्क्वायर, x क्यूब, x की 4, इस तरह का जो एल्जेब्रिकल फंक्शन उसको फर्स्ट मानेंगे। और तीसरा है t, चौथा है t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, इनको क्या मानेंगे फर्स्ट। और चौथा पांचवा है e, एक्सपोनेंट। क्या था अपने पास में, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट फंक्शन क्या आता है, जिसमें e की पावर x, इस तरह के। तो ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन आते हैं इनको हम पहला मानेंगे। तो अपने पास ध्यान से रखना कि जैसे I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लोगरिथम, A का मतलब एल्जेब्रिकल, और T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इनको हम पहला मानेंगे। क्या मानेंगे, पहला। अगर दो फंक्शन गुणा में हो तो इनसे स्टार्ट होने वाले उनको पहला मानेंगे। तो देखो आपके सामने मैं उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो अपने पास में एग्जाम्पल है, फंक्शन ये है x स्क्वायर e की पावर x dx, ये है। अब ये दो फंक्शन है, ये x स्क्वायर है, ये e की पावर x। तो देखो इनमें भी ये तो अपने पास एल्जेब्रिकल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। इनमें कौन सा, दोनों ही फर्स्ट मान सकते हैं, ये भी फर्स्ट मान सकते हैं, ये भी फर्स्ट मान सकते हैं। लेकिन फर्स्ट उसको माने जिससे आसानी उसका सवाल आसानी से हो सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने पास में इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो हमारे पास क्या आता है, जो समाकलन निकालते हैं, तो फर्स्ट x स्क्वायर और इसका e की पावर x dx माइनस d बाई dx x स्क्वायर और ये e की पावर x dx और इस पूरे का dx। तो देखो ये आ गया x स्क्वायर। अब इसका e की पावर x का अवकलन क्या होता है, ना समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस इसका अवकलन क्या होगा 2x और इसका हो गया e की पावर x और फिर आ गया dx। तो ये दो भाग दे दिया, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 और ये x e की पावर x dx। फिर ये दो गुणा आ गए, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो यूं का लिखेंगे x की पावर 2 e की पावर x माइनस 2। अब बराबर में लगाएंगे, तो अब अपने पास फर्स्ट x और e की पावर x dx माइनस d बाई dx फर्स्ट और e की पावर x dx और dx, ये आ गया। तो हमारे पास x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, तो ये हो गया x, इसका समाकलन हुआ e की पावर x माइनस इसका अवकलन हुआ 1 और ये आ गया e की पावर x,
e की पावर x का समाकलन ये हुआ और dx। अब अपने पास में x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस c, ये हमारे पास में इसका समाकलन e की पावर x का e की पावर x होता है। तो ये हमारे पास में इस फंक्शन का उत्तर आ गया, इस फंक्शन का समाकलन आ गया। इस प्रकार से ये पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है, देखिए ध्यान से हमारे पास में, तो ये तो दोनों ही, ये तो अलजेब्रिकल फंक्शन था, ये एक्सपोनेंट फंक्शन था, इनमें कोई इसको फर्स्ट मान सकते हैं, लेकिन जिसमें आसानी हो उसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास में x log x dx। अब इसमें देखो ये अलजेब्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको, इसमें आसानी रहेगी, इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि अगर इसको सेकंड मानेंगे तो इसका अवकलन होगा ना, तो अवकलन होगा तो 1/x फिर 1/x स्क्वायर होता चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसमें अलजेब्रिकल ना लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और इसको अलजेब्रिकल को सेकंड। तो अपने पास तो फर्स्ट फंक्शन log x और फिर इसका x ये आएगा x dx माइनस, तो ये डी बाई डी एक्स और ये x dx या तो आ गया, और ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका ये होगा x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस इसका हो गया 1, क्या हो गया 1, और इसका हो गया सॉरी log x है, क्या है log x, तो log x का होगा 1 अपॉन x और इसका हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 ये dx। अब देखिए x की स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिया है log x माइनस x से x कट गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और ये dx। तो अब हम करेंगे, इसका आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, इसका हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। तो ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। तो हमारे पास ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अपने पास तीसरा क्वेश्चन देखिए, अपने पास में उदाहरण नंबर अगला 37 और एग्जाम्पल x स्क्वायर sin 2x dx। तो अब हमारे पास इसमें दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये अलजेब्रिकल फंक्शन इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो देखो, तो फर्स्ट x स्क्वायर, अब उसके बाद sin 2x dx माइनस d बाई dx x स्क्वायर sin 2x dx, यही तो है अपने पास उत्तर। तो अपने पास में x स्क्वायर, इसका क्या हो गया cos 2x और 2x का बटे में 2, 2x का बटे में 2, तो ये हमारे पास में इसका समाकलन आ गया, माइनस का कोस होगा, क्या होगा sin 2x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos 2x और 2x का 2। अब अपने पास माइनस, अब ये इसका अवकलन हो गया 2x और ये हो गया माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx, तो इसका समाकलन ये हो गया। अब हमारे पास देखिए, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 cos 2x, माइनस ये है, यहां गुणा आ गई, x स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया। अब ये माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया x cos 2x dx, या फिर गुणा में आ गई, फिर क्या आ गए, फिर गुणा में आ गई, तो फिर इसको
फर्स्ट इसको सेकेंड। तो अपने पास में x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब देखो हम क्या करेंगे, x cos 2x माइनस और अपने पार्ट d बाई डी एक्स एक्स और ये cos 2x dx dx या तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, इसका क्या होगा साइन 2x अपॉन 2, इसका क्या होगा साइन 2x अपॉन 2, क्या होगा इसका साइन 2x अपॉन 2 और उसके बाद माइनस इसका 1 और इसका होगा साइन 2x अपॉन 2 dx, इसका होगा साइन 2x अपॉन 2। अब देखिए फिर देखते हैं ये cos 2x प्लस x अपॉन 2 साइन 2x माइनस, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 और साइन 2x का होगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसको आगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस, तो हो गया cos 2x अपॉन 4 प्लस c। ये हमारे पास में आंसर आ गया डीरेव समीकरण। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 38, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 38 है, तो ये है log x dx। अब इसके पास दूसरा नहीं है तो एक गुणा में कर लेंगे, एक गुणा में log x dx। तो हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट और इसको सेकंड, log x को फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। तो देखो अपने पास में log x 1 dx माइनस d बाई dx log x 1 dx और ये dx, ठीक है। तो ये आ गया log x गुणा में x, इसका x हो गया माइनस 1 अपॉन x और इसका हो गया गुणा में x और dx, ठीक है। 1 अपॉन log x का अवकलन होगा 1 अपॉन x और इसका समाकलन हो गया x। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गया x log x माइनस x, x कट गया 1 dx, तो हो गया x log x माइनस x प्लस c। तो x को मिले लो log x माइनस 1 प्लस c, ये अपने पास में ये फंक्शन का समाकलन आ गया। अब अगला सवाल अपने पास में, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, देखो x log x माइनस log e प्लस c, log e का मान 1 होता है तो x log x अपॉन e प्लस c, इसका आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि बटे में आ जाएगा log m माइनस log n, तो log m बटा n होता है, तो सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो इस तरह से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 39, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x ये है, तो इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक गुणा में tan इनवर्स x dx, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसके लिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो अपने पास में क्या आएगा, tan इनवर्स x 1 dx माइनस tan इनवर्स x 1 dx dx। तो देखो अपने पास ये आ गया, तो ये आ गया tan इनवर्स x और इसका समाकलन हुआ x और इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस x, उसके tan इनवर्स x का अवकलन ये हुआ और इसका हो गया x और ये हो गया dx, इसका समाकलन हो गया x।
अब अपने पास देखिए, तो x को पहले लिखते हैं x tan इनवर्स x माइनस, अब ये आ गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो अब हमारे पास देखो, मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दे दूं, तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स x 1/2 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx। ऐसा क्यों किया कि जब नीचे वाला जो फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन ये हो तो इसका समाकलन लोग लग करके ये आ जाएगा। तो अपने पास में x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास में कौन सा था, 39 वाले का आ गया। अब अपने पास अगला देखो 40 का क्वेश्चन है, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस x, सॉरी dx और अंडर